आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 सेट का एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले अगर इस इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छी तरह से समझ गए तो ये एक्सरसाइज हमारा बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इंट्रोडक्शन में इसमें क्या है, कुछ स्पेशल टाइप के सेट हैं जिसको हमको जानना है कि ये सेट होते क्या हैं। तो पहला जो है इम्पटी सेट या इसको नल सेट भी कहते हैं। दूसरा है फाइनाइट सेट। तीसरा है इनफाइनाइट सेट। चौथा है इक्वल सेट और पांचवा है अनइक्वल सेट। ठीक है, इसको हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो इम्पटी सेट पहला है, तो इसको देखते हैं इम्पटी सेट होता क्या है। इम्पटी सेट वह सेट होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, यानी उसमें कोई भी एलिमेंट ना आए। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना आए उसे कहेंगे इम्पटी सेट। जैसे अगर एग्जाम्पल देखा जाए, इम्पटी सेट का एग्जाम्पल देखा जाए तो मान लें अगर बी कोई सेट है, इस टाइप का बी कोई सेट है, बी कोई सेट है जो एक्स एज डेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। यहाँ पे जो है एक्स है वह इज एक क्या है, ऑड नंबर है, यानी एक्स एक ऑड नंबर है। क्या ऐसा हो सकता है कि x का स्क्वायर इक्वल टू 4 हो और वहाँ पे x एक ऑड नंबर है? यहाँ पे अगर x की वैल्यू निकाला जाए कितना आएगा, √4, यानी कि x प्लस माइनस 2। या तो x की वैल्यू अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा जाए तो x की वैल्यू या तो +2 होगी या तो -2 होगी। यानी अगर इसका सेट बनाया जाए एक्स स्क्वायर के इक्वल टू 4 का, तो इसका सेट बनाया जाए तो इसमें या तो +2 होगा या तो -2 होगा। इसके अलावा और कोई नंबर इसमें नहीं आएगा, यानी कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू 2 हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखा है कि एक्स डेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, जहाँ पे एक्स क्या है, एक ऑड है। तो 2 जो है या +2 लिया जाए या फिर -2 लिया जाए, दोनों क्या है, इवन है, इवन है। तो आड वाला यहाँ पे है ही नहीं, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे इन सेट बी इक्वल टू 0। अगर हमको लेना होता इवन तो ये दो दो आ जाते, एक प्लस एक माइनस वाला, दोनों इवन है। लेकिन यहाँ पे लिखा है एक्स इज ऑड, तो ये इसमें ऑड लेना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये कैसा सेट हो जाएगा, इम्पटी सेट। तो इम्पटी सेट को कैसे लिखा जाता है, या तो उसको फाइव लिख दिया जाता है ऐसे, या फिर उसको ऐसे ब्रैकेट केवल बना दिया जाता है, इसके अंदर कुछ नहीं लिखा जाता है। ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ब्रैकेट बना के फिर फाइव लिखेंगे तो इसका मतलब जो फाइव है वह एक एलिमेंट हो गया है इस सेट बी का। ठीक है, ऐसे लिखना गलत होगा, या तो केवल फाइव लिखेंगे या फिर ब्रैकेट ऐसे सीधा बना देंगे, इसमें कुछ नहीं लिखेंगे। तो ये समझ में आया इम्पटी सेट क्या होता है। तो इम्पटी सेट वह होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो, 0 हो। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होना चाहिए, 0, उसी को कहेंगे इम्पटी सेट। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर हमसे ये पूछे, अगर कोई मान ले कोई सेट ए है, ठीक है, वह एक्स डेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जहाँ पे एक्स जो है, ऐसे लिखते हैं, जहाँ पे एक्स जो है एक से बड़ा लेकिन दो से छोटा हो। एक से बड़ा और दो से छोटा नेचुरल नंबर क्या कोई हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है। एक से बड़ा दो से छोटा नेचुरल नंबर कुछ नहीं होगा। तो ये भी एक क्या होगा, नल सेट होगा या इम्पटी सेट होगा। इसको ऐसे 5 से डिनोट करेंगे, यानी सेट ए इक्वल टू 5, या फिर ऐसे लिख सकते हैं सेट ए, फिर ऐसे ब्रैकेट बना के कर्ली ब्रैकेट बना के छोड़ देंगे। ये भी नल सेट का सिंबल है, ये भी नल सेट का सिंबल है, इसे नल सेट को ही इम्पटी सेट कहते हैं। ठीक है, तो इम्पटी सेट क्या होता है ये हम अब जान चुके हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट एनी सेट ए इक्वल टू कितना हो, 0 हो, यानी फिर नंबर ऑफ एलिमेंट कुछ ना हो, तो उसे कहेंगे इम्पटी सेट। अब बात करते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों एक साथ देखते हैं। फाइनाइट सेट वह सेट होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को हम काउंट कर सकें। कितने एलिमेंट है, 5 हैं, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 है, या फिर 8 है, यानी कुछ भी हमको ये नंबर ऑफ एलिमेंट हमको मालूम होगा तो उसको हम कहेंगे फाइनाइट सेट। फाइनाइट
सेट। फाइनाइट सेट में क्या होता है, हमको नंबर ऑफ एलिमेंट मालूम होना चाहिए, ठीक है। फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट मालूम होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं मालूम है, यानी सेट ए का वैल्यू हम नहीं निकाल पा रहे हैं कितना होगा, ये यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए कितने हैं नहीं मालूम, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी नहीं मालूम, तो ये जो सेट होगा उसको कहेंगे इनफाइनाइट सेट। क्या होगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। सिंपल सिंपल समझें, अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट बता पा रहे हैं 5 है 6 है 10 है, या काउंट कर पा रहे हैं जितने भी एलिमेंट है उसको काउंट कर पा रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा फाइनाइट सेट। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल अगर इस तरह लिखा हुआ है 2 4 5 6, ठीक, और इस तरह लिखा हुआ है 1 और शामिल कर लेना इसमें। अगर एक सेट मान लें, ये सेट ए इस तरह लिखा हुआ 1 2 फिर 3 4 5 6, ठीक, ऐसे लिख देते हैं फिर से। सेट ए लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, ऐसे। सेट बी लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यहाँ पे तो हम काउंट कर पाएंगे कितने नंबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 1 2 3 4 5 5 है। लेकिन अगर यहाँ पे बात किया जाए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, तो इसमें हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको बता नहीं सकते कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है इन सेट बी। यहाँ पे तो हम काउंट कर लिए 5 है, तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट 5। तो ये जो हम इसको काउंट कर पा रहे हैं तो इसको हम कहेंगे फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। अगर काउंट नहीं कर पा रहे हैं तो हम इसको कहेंगे इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ठीक। अब हम समझ चुके फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है। हमारा ये दोनों कंप्लीट हो चुका, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट में क्या होता था, नंबर ऑफ एलिमेंट हमको मालूम था, ठीक है। इनफाइनाइट में नंबर ऑफ एलिमेंट हमको नहीं मालूम है। इसमें 5 हो सकता है 6, यानी कुछ भी, कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट हमको मालूम होता है फाइनाइट वाले में, और इनफाइनाइट वाले में नंबर ऑफ एलिमेंट हमको नहीं मालूम होता है। अब बात करते हैं इक्वल सेट और अनइक्वल सेट, दोनों साथ में देखेंगे, इक्वल सेट और अनइक्वल सेट। अगला है हमारा इक्वल सेट, इक्वल सेट और अनइक्वल सेट। इक्वल सेट, इक्वल सेट में क्या होता है, मान ले कोई सेट ए है और कोई सेट बी है जिसमें एलिमेंट 4 5 6 7, और सेट बी में भी 7 6 5 4 ऐसे एलिमेंट हैं। तो इसमें अगर सेट ए का सभी एलिमेंट सेट बी में हो और सेट बी का सभी एलिमेंट सेट ए में हो, तो हम कहेंगे सेट ए जो है वह इक्वल है सेट बी के। यानी पूरा एलिमेंट ए का बी में होना चाहिए और बी का पूरा एलिमेंट ए में होना चाहिए। यानी 4 इसमें है तो 4 इसमें भी होना चाहिए, 4 4 ठीक है दोनों में है, 7 7 दोनों में है, 5 5 दोनों में है, 6 6 दोनों में है। यानी सब एलिमेंट जो सेट ए में है वही सेट बी में है, तो हम इसको इक्वल सेट कहेंगे, ए इक्वल बी, ठीक है। अगर ऐसा हो, सेट इस तरह लिखा जाए, अगर कोई सेट मान लें ए इस टाइप से है 2 4 5 6, और सेट बी ये है 3 1 2 6 5। अब इसमें देख रहे हैं 3 इसमें नहीं है, या फिर 2 तो है, 4 इसमें है, इसमें नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं सेट ए के एलिमेंट सेट बी में नहीं है और सेट बी के एलिमेंट सेट ए में नहीं है। तो यहाँ पे हम ए नॉट इक्वल टू बी, यानी ये कैसा सेट होगा, ये सेट होगा अनइक्वल, इक्वल सेट होगा। ये कैसा सेट था, ये सेट था इक्वल सेट। क्यों क्यों इसको इक्वल कहे हैं, क्योंकि इसमें सारी एलिमेंट एक दूसरे का, ए का बी में पूरा एलिमेंट और बी का ए में पूरा एलिमेंट, यानी दोनों का सेम एलिमेंट हो तो इसको इक्वल सेट कहेंगे।
अगर एलिमेंट ना मैच करे यानी ए और बी के एलिमेंट सेम ना हो तो उसको कहेंगे अनइक्वल सेट। ठीक, अब यहाँ से हमारा ये इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। तो इक्वल सेट में क्या था, ए इक्वल बी दिखाते हैं यदि ए के सारे एलिमेंट, ऐसे लिखते हैं, एलिमेंट ऑफ सेट ए के सारे एलिमेंट, सभी एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट ऑफ सेट बी हो, एलिमेंट हो सेट बी के, या फिर सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट हो। उल्टा भी सही है, सीधा भी सही है, दोनों मैच करना चाहिए, उल्टा भी मैच करना चाहिए, सीधा भी मैच करना चाहिए, तभी ए इक्वल बी कहेंगे। यानी कि ए के सभी एलिमेंट बी में होने चाहिए और बी के सभी एलिमेंट ए में होने चाहिए, तभी ए इक्वल बी होगा। यानी एलिमेंट ऑफ सेट ए जो भी हो वह एलिमेंट ऑफ सेट बी का हो, फिर सेट बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो एलिमेंट ऑफ सेट ए के हों, तब इसको इक्वल सेट कहेंगे, अन्यथा इसको इक्वल सेट नहीं कहेंगे, अनइक्वल सेट कहेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा ये ख़त्म होता है। हमने पढ़ा क्या, एम्प्टी सेट पढ़ा, फाइनाइट सेट पढ़ा, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट और अनइक्वल सेट। एक बार और रिपीट कर लेते हैं ताकि हमको ये पूरा अच्छी तरह से मालूम हो जाए, फिर हम एक्सरसाइज 1.2 पे चलेंगे। तो पहला है एम्प्टी सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो, 0 हो। फाइनाइट सेट जिसको हम काउंट कर सकें, नंबर ऑफ एलिमेंट को हम काउंट कर सकें तो फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट को हम काउंट ना कर सकें तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। इक्वल सेट जिसमें सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में हो और सेट बी के सभी एलिमेंट सेट ए में हो। और अनइक्वल सेट यानी ए के कोई भी एलिमेंट या ए का सभी एलिमेंट यानी ए और बी में के एलिमेंट आपस में मैच ना करें तो उसको क्या कहेंगे, अनइक्वल सेट। ठीक, और एक चीज़ और यहाँ पे देख लें, इक्वल और अनइक्वल सेट में ये दो सेट होना ज़रूरी है, कंपेयर करना पड़ता है दो सेटों में, तो यहाँ पे दो सेट होना हमारा ज़रूरी है। सिंगल सेट में अगर पूछा जाए इक्वल और अनइक्वल तो हम नहीं बता पाएंगे। अगर कोई सेट ए दे दिया है जिसमें एलिमेंट दे दिया 1 2 3, पूछ दिया ये इक्वल सेट है कि अनइक्वल, तो हम यहाँ पे नहीं बता पाएंगे। ये दो सेटों का तुलना होता है, दो सेटों की तुलना करके इसको लिखा जाता है। यहाँ पे केवल एक सेट से हम इक्वल और अनइक्वल सेट नहीं बता सकते। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज 1.2 बहुत आराम से कर सकते हैं और पूरा क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाएगा। पूरा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट और अनइक्वल सेट।